काम कराएगी और आप एक फ्रीलांसर बन के खुद के ब्रांड पे काम करो तो आप हो सब कुछ। बर्बाद होगे तो आप होगे, सक्सेस होगे तो आप होगे। वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ अल्फा पॉड विद अनमोल। मैं अनमोल राजवंशी आप लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग आउट। और आज मैं आपके सामने लाया हूं एक बहुत ही बढ़िया क्रिएटर को, जो कि है प्रखर सैनी, जो कि है एक कंटेंट प्रोड्यूसर और राइटर। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट अनमोल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए और अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड थोड़ा सा आप क्वेश्चंस हम पुट ऑन करते हैं। और पहला क्वेश्चन तो यही था, जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस किया, कंटेंट प्रोड्यूसर प्लस एक राइटर। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि मैं इंजीनियरिंग करता था, तो उसके साथ साथ मैं ना ड्रामा इंस्टीट्यूट्स में जाता था काफी सारे, क्योंकि मेरे को एक्टिंग करना बहुत पसंद था। तो एक्टिंग करते करते मुझे एक चीज और रियलाइज हुई कि मैं राइटिंग भी अच्छी कर लेता हूँ। जैसे कॉमेडी स्केचेस होती हैं, शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट्स होती हैं, रैंट्स होती हैं, ये सब मैं काफी अच्छा लिख लेता था। तो जैसे मैं लिखता गया, उसके साथ मैंने देखा कि क्यों ना इसको पैसों के लिए लिखा जाए। तो मैंने थोड़ी कंपनीज को पिच करना शुरू किया, उनके लिए डिजिटल एड बनाना, ये करना। और साथ साथ मैं अपने एक पर्सनल ब्रांड पे भी काम करता गया, जहां पे मैं खुद का कंटेंट डालूं, जो कि काफी रिलेटेबल चीजों पे, दिन भर की चीजों पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें कॉमेडी, हम जो भी चीजें होती है ना, उसमें एक अब्सर्डिटी होती है, उससे कॉमेडी निकलती है। तो डे टू डे इंस्टेंसेस जो होते हैं हमारे, उसमें कॉमेडी करना, तो उस तरीके से मैं वहां पे वो कंटेंट बनाता गया और साथ साथ कंपनीज के साथ कंटेंट लिखता गया। अब कंपनीज के लिए जो कंटेंट बनता है ना, उसमें क्या है कि आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक का पूरा काम आपके हाथ में है, वो पूरी लिबर्टी है। बीच में कंपनी एक दो चीजें आपको बोल सकती है कि इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, वो उस तरह की चीजें रहती हैं। अपने ब्रांड में क्या रहता है कि आपका ही सब कुछ है, आपके पास पूरा क्वालिटी कंट्रोल है, तो उस तरह आप आगे जा सकते हो। तो ये काफी अच्छी जर्नी है, रहती है कि जब आपको कि आपको दोनों में फर्क करना आना चाहिए। एक तो आप जब खुद का बना रहे हो, एक आप कंपनी के लिए बना रहे हो। और कंपनी में क्या होते हैं, थोड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो कंस्ट्रेंट जैसे कि वो बोलते हैं कि आप इन तरह के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। तो कंस्ट्रेंट्स में ना क्रिएटिविटी उभरती है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे हम सब लोग स्कूल जाते थे, तो बैक बेंचर जो होता है, वो टीचर के सामने कोई ऐसी बात बोलेगा, उसमें कुछ भी कर्स नहीं होगा, उसमें कुछ भी गालियां नहीं होंगी, लेकिन सब लोग फिर भी हंस देते हैं। हाँ, क्योंकि वहां के कंस्ट्रेंट्स है कि टीचर के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन तब भी सबको मजे देना है। तो उस तरह की जो चीजें होती है ना, वही चीज यहाँ पे भी आपको एग्जीक्यूट करनी होती है एक तरीके से। और हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, तो यहाँ पे 30 सेकंड में ही आपको अपनी बात भी कन्वे करनी है, जो भी है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से मेरे को लगा कि मेरा इंटरेस्ट वो है, और मैंने उस तरह काम करना शुरू किया, और सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। अरे बहुत ही सही। और आपने ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोल दी ये सारी बातों के अंदर, जो लास्ट बेंचर वाली बताई ना। और आपने दो चीजों को एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई एक तो आप कंपनी के लिए काम करते हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो गई, वो अपने हिसाब से काम कराएगी, और आप एक फ्रीलांसर बन के खुद के ब्रांड पे काम करो तो आप हो सब कुछ। बर्बाद होगे तो आप होगे, सक्सेस होगे तो आप होगे। तो मतलब दोनों के प्रोज और कॉन्स अपनी तरफ हैं, अपन उस पे ज्यादा नहीं जाते। थोड़ा आपने अपने ब्रांड के बारे में बताया, आप थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में बताओगे? ऑलराइट, सो मेरा एक ब्रांड है प्रिया और प्रखर कॉमेडी करके, तो विच इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो हम दोनों कलेक्टिवली साथ में लिखते हैं, और कॉमेडी स्केचेस, रैंट्स, नरेशन ड्रिवन वीडियोस, कैरेक्टर स्केचेस जैसे भुवन बाम करते थे, वैसे उस तरह की चीजें हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। और हमारी हर स्केच के साथ हम जो भी बनाते हैं, पहली कोशिश ये रहती है कि हम ना उसमें कोई ऐसी चीज ना करें जो 100 बार हो चुकी है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्यार सुनते ही लोगों को 10-12 चीजें याद आती हैं, दिल, इश्क, चांद तारे तोड़ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन किसी को वरुण ग्रोवर का मोह के धागे याद नहीं आएगा। हाँ, समझ गया। क्योंकि उसको कहने का तरीका अच्छा है ना। तो हमारी भी कोशिश वही रहती है कि हम जो बनाएं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं 9 to 5 की जॉब करते करते और फिर मुझे छोटा सा टाइम मिलता है, उसमें मैं कंटेंट बना रहा हूँ। अगर मैं कंटेंट को ही फुल टाइम दे रहा हूँ, तो मैं उसको तो अच्छे से करूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो अगर मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा होता और फिर मुझे टाइम मिलता कि मैं कंटेंट क्रिएटर भी बनना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकता हूँ एज अ हॉबी, तब मुझे चलता मैं जो 100 लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं चीजें, मैं भी रेप्लिकेट कर दूं। पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसमें एक इंटरप्रिटेशन लाएं, अपना फ्लेवर लाएं, और वही मेरी कोशिश रहती है हमेशा, हम दोनों की कोशिश रहती है।
वो भी काफी टैलेंटेड है जो मेरे साथ हैं, प्रिया, और हम दोनों मिलके काफी सारा कंटेंट बनाते हैं। यार ये तो बहुत वो अच्छी है चीज brand। लगी, मतलब बहुत यूनिक चीज है, और आप खुद कंटेंट बना रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे हम जब भी देखते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये चीज तो 1000 बार देखी हुई है। क्योंकि इंडियन कम्युनिटी, मैं एक्चुअली वर्ल्ड कम्युनिटी की भी बात करूँ ना, तो ट्रेंडिंग एक ऐसा पेज है ना, कुछ भी ट्रेंड हो रहा है आजकल बताऊं तो, और वो ट्रेंडिंग इतना ज्यादा वायरल हो जाता है कि हर बंदा वो करने लगता है। मतलब एक ट्रेंड अगर आप सेट कर रहे हो ना, तो ट्रेंड, मेरी नजरों में ट्रेंड मींस कुछ अच्छी चीज आप सेट करो जिसको लोग रेप्लिकेट कर सके। लेकिन लोग आजकल कुछ भी ट्रेंड हो रहा है तो उसी को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो ट्रेंड नहीं है, वो एक चीज है जो आपके पेज पे आई और आप उसको पॉपुलराइज कर रहे हो। क्योंकि बड़े क्रिएटर्स क्या करते हैं ना, किसी छोटे क्रिएटर ने कुछ बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बनाया, उसके बाद कोई बड़ा क्रिएटर उस पर रोस्ट नहीं, उस सेम चीज को रेप्लिकेट कर दे, तो होगा क्या, उस क्रिएटर की वजह से और ज्यादा जनता उस ट्रेंड में मतलब कि हम भी करें हो जाता। तो ये चीज देखने की चीज है, और मुझे बहुत अच्छी लगी आपने बताई कि यार आप कुछ यूनिक कर रहे हैं, तो ये बहुत अलग है। थैंक यू सो मच। कर्स है हाँ, हमारी जनरेशन का। हाँ। कि आप देखो कि कुछ भी चीज होती है ना, हम, क्योंकि अभी क्या है, टाइम नहीं है, और सब लोग एल्गोरिदम के बारे में सोचते हैं। हाँ। कि अगर मैंने 2 दिन कुछ नहीं चढ़ाया तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब मुझे पुश नहीं देगा, तो अब मैं यही कर देता हूं, जो कि एक बार के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके लिए बहुत ही बेकार है। क्योंकि अगर आप सोच नहीं रहे हैं तो आप बना क्या रहे हैं, फिर तो आप वही कर रहे हैं, गधा मजदूरी। एग्जैक्टली। हाँ, तो पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ टेक्स अल्फा। थैंक यू सो मच कि आप वहाँ आए और आप वहाँ पे आके अपनी जो नॉलेज है वो एम्पावर करेंगे और लोगों को समझाएंगे क्या कैसे करते हैं ये सब चीज़ें। सो थोड़ा सा एक ना मेरे माइंड में एक क्वेश्चन सा आया हल्का सा। वो क्वेश्चन ये है कि आपकी वीडियोस मैं देखूं, नॉट अबाउट योर वीडियो जो आप बना रहे हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर टेक्स अल्फा पे आके मैं देख रहा हूँ आप कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, आप राइटर हैं, आप ब्रांड्स के साथ काम करा है आपने, तो मैं आपकी वीडियोस को देखकर जो आप सिखा रहे हैं वो सीख कर मनी कैसे जनरेट कर सकता हूँ, पैसा। ओके, तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज जो होती है, जो सबसे ज्यादा लोग लैक करते हैं इस पूरी चीज में, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, वो है पेशेंस। अब लोग सोचते हैं कि मैंने ये 20 दिन डाला, 20 दिन मैंने कंटेंट बनाया है ना, और मुझे पैसे मिलने लग जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप देख लो 3-4 साल तक आशीष चंचलानी को उतना फेम नहीं मिल पाया था। जब वो बूम किए, उसके बाद वो बूम आता चला गया। तो ये ना हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली फील्ड है। यहाँ पे रिस्क हाई है, रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा फिर। लेकिन तो अभी सबसे जरूरी है आप कंसिस्टेंट रहें। पैसे को अभी के लिए भूलना बहुत जरूरी है। पैसा आएगा लेकिन वो अपने टाइम पे आएगा। मनी विल कम, फर्स्ट यू नीड टू ऐड वैल्यू। जब आप वैल्यू डालोगे, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग रखोगे और डिफरेंट चीजों पे काम करते जाओगे, अपने आप मनी आता जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं। मतलब जैसे कि अब देखो कि होता क्या है, इस चीज में लोग डिसहार्टन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे कंटेंट बनाते गए लोग क्या होते हैं, ओवरबर्डन कर लेते हैं अपने आप को 1 महीने में, कि मैं बना दूंगा 30 दिन बनाता जाऊंगा। फिर नेक्स्ट मंथ ना उनको वो मोटिवेशन फील नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि रिटर्न तो आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, व्यूज उतने आ नहीं रहे, ब्रांड्स आ नहीं रहे, और देखते अपने फेवरेट क्रिएटर्स को हैं और देखते हैं वो सिर्फ पेड पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। तो ये पूरा गेम सिर्फ पेशेंस का है। आप 1.5-2 साल इज्जत से जान लगा के कंटेंट बनाएं, अपने आप चीजें होंगी। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, आपने बिल्कुल सही चीज बोली। थोड़ा पेशेंस, मनी बहुत इंटीग्रल पार्ट है। हाँ. मनी बहुत, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट मनी बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बट मनी विल फॉलो। एग्जैक्टली। आपकी जो स्किल है ना, स्किल वो शार्प रहनी चाहिए। मनी तो आएगा, मनी आएगा, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन आपने जैसे चीज बताई ना, क्योंकि एक ना कंटेंट बनाना तो ठीक है, लेकिन अब मैं समझ गया कि आपसे अगर हम सीखते हैं तो एक जो मोटिवेशन फैक्टर है प्लस एक मनी फैक्टर जो आप बोल रहे हैं वो स्लो हो लेकिन वो कंटिन्यूअस रहेगा। क्योंकि मैंने कंटेंट क्रिएशन में चीज देखी है कि अगर इफ यू गॉट अ बूम, अगर वो आप बूम को कैरी करते रहते हो तो आप जो फील्ड है कंटेंट क्रिएशन में उसमें आप आगे बढ़ते रहोगे, और वो फिर उसके बाद आप पैसा इज बहुत सेकेंडरी चीज हो जाती है। उसके बाद फिर तो आप टीवी भी तोड़ लेते हो, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं जब एक बार पैसे आने लगते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर इसका समझना है तो यशराज मुखाटे है। वो एक कंटेंट पीस, वो रसोड़े वाला, वो चल गया,
उसके बाद से वो दैट गाय वाज ऑन 6,000 और 9,000 फॉलोअर्स, उसके बाद सीधा मिलियन हिट हुआ है। यू नीड दैट वन गुड वीडियो। वो एक वीडियो चल गया ना, आपके 1000 वीडियो अपने आप चल जाएंगे पुराने। ये बात तो उसकी तरफ काम करते जाओ बस। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आई एम फीलिंग मोटिवेटेड एज अ कंटेंट, मैं क्रिएटर बोलूँ, खुद को कुछ भी बोलूँ, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ तो बना ही रहा हूँ। तो मेरे को भी लग रहा है कि नहीं यार, अब चाहे 9 to 5 जॉब है लेकिन बनाएंगे, एक तो हिट होगा। सो आपकी जर्नी कैसी, मतलब आपको कैसा लग रहा है, मतलब टेक्स अल्फा में आके क्या आपके एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आप अगर शेयर करें। So the best part about being collaborating with Tex Alpha is that all the people are really helpful. ठीक है, जिन लोगों ने मुझे इस प्रोसेस के थ्रू गाइड किया है about how should I go about it, सब लोग काफी ज्यादा कॉर्डियल है in terms of explaining कि कैसे कैसे चीजें जाएंगी। और उस हिसाब से है ना, you should always find people who are kind hearted, good in nature। तो उस तरीके से फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म किसी के साथ पार्टनरशिप रखनी है प्रोफेशनली, सबसे जरूरी है कि लोग कनिंग ना हो, एंड which is something that that I found at Tex Alpha, जो कि काफी अभी तक अच्छा रहा है मेरी जर्नी में। थैंक यू सो मच सर। सो इसी के साथ मैं ना रैप अप करता हूँ इस सेशन को, और बहुत ही अच्छा स्वीट छोटा प्यारा सेशन हुआ और बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। कंटेंट नरेशन, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट एग्जीक्यूशन, सब चीज़ें आपको मिलेगी अगर आप प्रखर सैनी की वीडियोस देखेंगे ऑन टेक्स अल्फा। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग आउट, एंड थैंक यू सो मच प्रखर सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच अनमोल फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आसपास रखिए सफाई, मम्मी पापा का रखिए ध्यान, एंड मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कमेंट जरूर करिएगा, हमें पता चले कि क्या आपकी ओपिनियन है। पॉजिटिव होगी हमें अच्छा लगेगा, नेगेटिव होंगे तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर।